आज दिवाली भी है, लक्ष्मी की पूजा भी सब लोग करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत सारी संगत नहीं है। असली लक्ष्मी पूजा क्या होती है, 5 मिनट इस पर विचार करके समाप्ति कर देते हैं। महापुरुष दृष्टांत दिया करते थे, ध्यान देना। क्या हम अगर नारायण को भी पूछते हैं ना, तो उसके पीछे भावना यही होती है कि लक्ष्मी आ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूजा नारायण की, पर ध्यान लक्ष्मी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक सेठ बहुत बड़ा भक्त है नारायण का, विष्णु भगवान का। बहुत दान पुण्य करता है, साधु महात्मा को खिलाता है, बहुत बड़ा सेठ है। दिन रात नारायण नारायण करता रहता है। विष्णु भगवान उसे देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं सबसे बड़ा भक्त है मेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पास में बैठी है लक्ष्मी जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहते हैं कि नाम आपका जपता है मुख से, मन में मुझे बसा कर रखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विष्णु भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ये दृष्टांत है एक। कहते हैं चलो आजमा लेते हैं। विष्णु भगवान एक साधु का रूप धारण करते हैं, सेठ के पास जाते हैं। उस सेठ से कहते हैं हम 40 दिन एक स्थान पर बैठना चाहते हैं, पर उन 40 दिनों में अंदर कोई ना आए। हम यहाँ पर बैठकर नाम जपेंगे, नारायण के भक्त हैं हम 40 दिन यहाँ पर रहेंगे। तो वो कहने लगा आओ महाराज, ये कमरा मैं आपको देता हूँ। कौन सा कमरा चाहिए? बहुत सारे कमरे हैं मेरे पास। विष्णु भगवान कहने लगे एक कमरा ये वाला दे दे, इशारा किया। वो कहने लगा आप अंदर रहिए, आपके खाने पीने का सारा प्रबंध हो जाएगा। मेरे सेवादार बाहर खड़े रहेंगे, मैं बाहर खड़ा रहूँगा, कोई अंदर नहीं आएगा 40 दिन। आप आराम से बैठकर भक्ति करो। विष्णु भगवान जो साधु के रूप में आए थे अंदर चले जाते हैं। कहने लगे 40 दिन तक किसी भी हालत में दरवाज़ा भी मत खटखटाना। सेठ कहने लगा कोई भी हाथ नहीं लगाएगा दरवाजे को। विष्णु भगवान साधु रूप में अंदर चले गए, दरवाज़ा बंद हो गया। सेठ ने पहरेदार खड़े कर दिए, खुद भी बाहर खड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब थोड़ी देर बाद एक बग्गी आई, घोड़ों पर सवार एक महारानी, वो थी लक्ष्मी देवी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। इतने सारे नौकर चाकर, सोने का रथ, सोने के बर्तनों में भोजन कर रही है और थालियां फेंक रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ देखकर हैरान हो रहा है। सेठ कहता है कि ये कौन है? उसके नौकरों से पूछते हैं। नौकर कहते हैं बहुत बड़ी महारानी है, सोने के बर्तनों में खाना खाती है, सोने के गिलास में पानी पीती है, और एक बार जिसमें खाती है वो बर्तन वहीं रख देती है, दूसरी बार नहीं खाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ कहने लगा कहीं ये मेरे घर में ठहर जाए 1-2 दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कितने बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे सोने के। तो उसने रानी को जाके फरियाद की मेरे घर में आइए, यहाँ पर ठहरिए। रानी आई। सेठ कहने लगा कौन सा कमरा दूँ आपको? रानी ने कहा वो वाला कमरा जहाँ पर साधु बैठा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ ने कहा यहाँ पर तो एक साधु बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि नारायण के भक्त हैं, दरवाज़ा भी नहीं खटखटाना। वो रानी कहने लगी लक्ष्मी के रूप में मैं रहूँगी तो इसी कमरे में, नहीं तो मैं जा रही हूँ। सेठ ने रोक लिया, आप रुको मैं इसे अभी बाहर निकाल देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो दरवाज़ा खटखटा रहा है। अंदर से विष्णु भगवान कहते हैं भाई तुझे कहा था दरवाज़ा नहीं खटखटाना। कहने लगा क्या फ़र्क पड़ता है, आप इस कमरे में रह जाओगे तो आप कमरा बदल लो। अंदर से विष्णु भगवान कहते हैं मैं बाहर नहीं निकलूँगा। उसने दरवाज़ा तोड़ा, अपने नौकरों के साथ उठा के साधु महात्मा को बाहर फेंक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब लक्ष्मी जी हंस पड़े, कहने लगे अब बताओ कि नारायण का भक्त है कि लक्ष्मी का भक्त है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
यही हाल हम सबका है साथ संगत जी। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कहते थे नारायण की पूजा करो, लक्ष्मी तो साथ में ही है, पर इस भावना से मत नारायण की पूजा करो कि लक्ष्मी आएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लक्ष्मी तो आएगी ही आएगी साथ में, जहाँ नारायण है लक्ष्मी वहीं पर है, पर ये ध्यान में रख के मत करो। और गुरु नानक पातशाह ने तो इतनी कमाल की घटना जन्म साखी में लिखी है। लक्ष्मी पूजा होती क्या है? गुरु नानक पातशाह बैठे हैं, संगत बैठी है, गुरु नानक पातशाह प्रवचन कर रहे हैं। वहाँ पर एक सेठ आकर बैठा, बहुत ही धनी। भाई बालाजी गुरु अंगद देव जी को लिखाते हैं कि बाद में उस सेठ ने बताया था कि उस ज़माने में उसके पास 5 करोड़ रुपए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस ज़माने में 5 करोड़ रुपए, आज के ज़माने के अरबों खरबों हो जाएंगे। तो गुरु नानक पातशाह ने देखा कि वो सेठ आकर बैठा है, पर सेठ ने माथा टेकते वक्त कोई भेंटा नहीं रखी, कोई फूल, कोई भी चीज़ चढ़ाई नहीं। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे कि कभी भी किसी गुरु के पास जाओ या संत महात्मा के पास जाओ दर्शन करने, तो चाहे यहाँ तक कहा करते थे एक दातुन ही ले जाओ, पर खाली हाथ मत जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भावना के भूखे होते हैं, पदार्थ के नहीं। तो गुरु नानक पातशाह ने देख लिया, मन पढ़ लिया कि ये सेठ अत का कंजूस है। अंदर झांक लिया कि इसी ने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, इतना धन इकट्ठा करके रखा है, पर कभी लक्ष्मी का सही उपयोग नहीं किया। तो गुरु नानक पातशाह ने वहाँ पर एक साखी सुनाई, खुद अपने मुखार बिन से। कहने लगे एक सेठ था जिसके पास इतना धन था, कई कमरे तिजोरियाँ लगा के रखी थी कमरों में। सुबह शाम उन तिजोरियों को खोलता, अगरबत्ती धूप करता और धन देख देख के खुश होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन मेहनत करता, शाम को तिजोरियाँ खोलकर बैठ जाता, वो धन देखता रहता और खुश होता रहता। उसकी पूजा करता, धन की, लक्ष्मी की पूजा करता, अगरबत्ती जलाता, धूप जलाता। पर उस सेठ ने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया। दान पुण्य तो छोड़ो, किसी रिश्तेदार को किसी काम नहीं आया, किसी मित्र के काम नहीं आया, यहाँ तक कि अपने पे भी खर्च नहीं करता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फटे पुराने कपड़े खाने, सादा भोजन खाना कि धन इकट्ठा कर लूँ। ये साखी साध संगत जी गुरु नानक पातशाह सुना रहे हैं अपने मुखार बिन से कि लक्ष्मी पूजा होती क्या है। कहने लगे समय पूरा हो गया, जमदूत लेने आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जमदूतों को देखकर चिल्ला पड़ा, डर गया कि आप कौन हो। जमदूत कहने लगे भाई धर्मराज ने भेजा, तेरा समय पूरा हो गया, चल। ये घबरा गया, कहने लगा ये सारा धन छोड़कर जाना पड़ेगा मुझे, जो मैंने सारा जीवन जमा किया है। जमदूत कहने लगे ये धन ही नहीं, सब कुछ छोड़ के जाना है, चल। कहने लगा ये 25% आप ले लो, मुझे छोड़ दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जमदूत मुस्कुरा पड़े, कहने लगे भाई चल। वो कहने लगा आधा धन ले लो, पर मुझे बख्श दो, लेके मत जाओ। जमदूत कहने लगे जहाँ तुझे लेकर जा रहे हैं ना, वहाँ पर आधा क्या पूरा धन भी दे दे, किसी काम का नहीं। सारी सृष्टि का धन वहाँ किसी काम का नहीं। तो सेठ समझ गया। जमदूतों ने जब पीटना शुरू किया, सेठ ने कहा 5 मिनट, सिर्फ मुझे 5 मिनट दे दो। जमदूत कहने लगे चल भाई 5 मिनट ले ले। इसलिए सारियाँ तिजोरियाँ खोली और सामने बैठकर लगा लक्ष्मी को गालियाँ निकालने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर से दास याद दिला दे, ये साखी जन्म साखी में गुरु नानक पातशाह खुद सुना रहे हैं अपने मुखार बिन से। गुरु नानक पातशाह कहने लगे वो सेठ लक्ष्मी को गालियाँ देने लगा, सारे जीवन मैंने तुझे सबसे ऊपर रखा, सारा जीवन तेरी पूजा की तिजोरियों में रखकर, और अंत समय तू मेरी सहायता के लिए नहीं आ सकती। तो कहने लगे लक्ष्मी देवी वहाँ प्रकट हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और प्रकट होकर कहने लगी जो तूने मेरे साथ किया है ना सेठ, तुझे तो मैं नरकों में भी चैन नहीं लेने दूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान पुण्य तो तूने कुछ किया नहीं, मुझे तिजोरियों में बंद करके रखा। किसी रिश्तेदार को ही दे देता, किसी के काम आ जाती, किसी मित्र को ही दे देता, अपने जी को भी तरसाता रहा, कम से कम अपने पे ही खर्च कर लेता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
कहने लगी लक्ष्मी कि तूने इतना बड़ा पाप किया है, मुझे तिजोरी में बंद करके रखा है, कि इसकी सज़ा तुझे मैं नरकों में भी चैन से नहीं बैठने दूंगी। सेठ को पीटते पीटते वो जमदूत ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने जैसे ये साखी ख़त्म की, वो जो सेठ बैठा था वो उठकर गुरु नानक पातशाह के चरण पकड़ लिए। क्यों ना पकड़े साथ संगत जी, सुनाने वाले गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह बोले और वो बात असर ना करे तो हो ही नहीं सकता। सेठ ने कहा मेरा भी वही हाल है, मेरा छुटकारा कैसे होगा। गुरु नानक पातशाह ने कहा धन दौलत ज़रूरतमंदों में बांट दे। ये धन दौलत तेरी सहायता तब करेगी, ये लक्ष्मी तुझे वैकुंठ तक भी ले जा सकती है लक्ष्मी, अगर तू उसका सदुपयोग करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे असली लक्ष्मी पूजा है लक्ष्मी को सही जगह पर लगाना, इकट्ठा करना नहीं। जो लोग इकट्ठा करते हैं उन्हें तो लक्ष्मी का श्राप लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे गुरु नानक पातशाह की बख्शी हुई सुमत हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए। गुरु मेहर करे। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज इतना बड़ा दिन है साथ संगत जी, सारी संगत मिलकर एक जकारा बुलाओ।